आज 8 मार्च 2014 है। ये देखिए, ये सामने बंदर आपको ये दिख रहा है, जो 18 फरवरी से हमारी यहाँ भर्ती हैं। ये सामने देख रहे हैं, खा पी रहे हैं। और क्या नाम, सामने वो काले मुंह वाले बैठे हैं। अब चूँकि वो जंगली बंदर हैं, देखिए बीचों बीच फलवाड़ी में हैं। अब मजाल कोई इनके पास चला जाए, हैं, ये कहिया दौड़ा लें, पकड़ लें तो कहिया मांस निकाल लें, मार डालें आदमी को जान से। तो ये इनको अलग रखे हैं यहाँ पिंजरे बनवा करके, और इनको अलग रखे हैं। अभी ये स्वच्छंद फलवाड़ी में घूम रहे हैं। कमर इनकी टूटी हुई है। अभी अगर हम खोल करके ज़रा सा आगे बढ़ेंगे तो आगे ये चल देंगे। ये सामने आप देख रहे होंगे, तो सामने से लाइट भी आ रही। हम चाहते हैं कि ज़रा पीछे से बना लें, पीछे से बना लें जा करके। गीतांजलि ब्यूटी पार्लर रायबरेली का सीन आप देख रहे हैं, और मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ। 8 वो देखिए वहाँ वैसे 8 मार्च 2014 है। अब इनको हम यहाँ फाटक खोलेंगे तो ये सर ये भाग जाएंगे अपने कमरे की ओर, जहाँ ये भर्ती हैं बहुत दिनों से। ये देखिए सामने बैठे हैं, ये देख रहे हैं आप, सामने बैठे हैं ये गीतांजलि गार्डन में। ये अपाहिज काले मुंह का बंदर, ये कमर से जो है वो, ये देखिए, तो हमको देख लिया। अभी धीरे धीरे आगे निकल जाएंगे। ये देखिए पूरे गार्डन में ये बैठे हुए हैं, और वही बता रहे हैं कि इनको सालों लगे, महीनों लगे, कब तक लगे। पेड़ पौधा सब देख रहे हैं ना, ये हमारा ही लगाया हुआ है सब कुछ, अकेले दम से। इस अंधे समाज की आंखों में मिर्चा डाल के पूछना चाहता हूँ, ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े संत महंत हैं, बड़े बड़े विद्वान, ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है या जो आप कर रहे हैं और आपकी जो विचारधारा है वो सही है? हमें हाँ या ना में अगर जवाब आपकी अदालत और आमने सामने, ये टीवी वालों को क्या कहें भाई, काम तो बहुत ऊंचा करते हैं, रजत शर्मा और फलाने धमाके, लेकिन ये पैसे वालों को ही बुलाते हैं। एक ऐसे आदमी को नहीं बुलाते हैं जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी को निचोड़ दिया, सारी पूंजी, सारी जीवन अपने लगा दिया इसी पशु सेवा, पर्यावरण सेवा में, जिनको हम पशु आराम से आसानी से कह देते हैं। देखिए हमको डरवाने की कोशिश कर रहे हैं, बीच बीच में मुँह बाते हैं, जब करीब जाएंगे तो मुँह बाएंगे। या देखिए, डरवाओ मत भाई, डरवाओ मत। देखिए, और हम करीब जाएंगे तो ये डरवाते हैं थोड़ा सा। तो इनको अब ये अपाहिज हैं, इनको संरक्षण देना है, इनको खाना पीना। यह देखो, अरे डरवाओ मत भाई, डरवाओ मत डरवाओ। हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, डरवाया ना करो। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, आओ, आ जाओ। ये देखिए अब ये चल रहे हैं, थोड़ा दूर है इनसे, हमारे लगे पहचान गए हैं, डरवाते हैं। कहाँ है पूरी यहाँ से वहाँ तक ही 14 बिस्वा के अंदर ये सब पेड़ पौधे, फल फूल सब आप जो देख रहे हैं ना, ये स्वयं के लगाए हुए हैं सब। कि अपनी बेटियों के नाम से ये गार्डन तैयार किया था, गीतांजलि वाटिका, गीतांजलि गार्डन के नाम से ये फेमस है। रायबरेली का आप सीन देख रहे हैं। तो हमारा एक सवाल है, हालांकि जितने मंदिर के पुजारी, पंडित, कथावाचक, वह प्रवचनकर्ता, नेता, अभिनेता, वो हमारी सवालों से उनको बड़ी कष्ट होता है, उनको बड़ी ईर्ष्या होने लगती है। वो सोचते हैं कि ससुरा ये कौन पैदा हो गया कि ये सबको धराशायी कर रहा है। ये बड़े बड़े नेताओं को मैं देखता हूँ जब हैं कि 2 साल में वो थोड़ी अपना परिश्रम किया, नाटक किया और करके मुख्यमंत्री बन गए।
2 ही साल में। कि अंधे समाज से हम पूछना चाहते हैं कि हमारी तो 75 साल की उम्र है, 5 साल 6 साल की उम्र से मैं यही काम कर रहा था, पेड़ पौधा इसके पीछे नहीं, स्कूल गए, कुछ किया ही नहीं। और जब कितना बड़ा मार्केट है अपना, यहाँ खेती है, फार्म हाउस है, सब कुछ था, नौकरी भी मिल सकती थी, कुछ नहीं किया। इसका पिछला पैर सूख गया है एकदम। अब किसी करंट की वजह से या लकवा की वजह से। कितनी पूंछ लंबी है। तो करते 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 इतना क्रोध आता है जब भी नेताओं को सुन। अभी सुबह हम बंदर भोज करने गए थे वहाँ पर, तो देखा बरगद चौराहे पर वो तेज़ी से कोई मंत्री जी की काफिला गुजरा है। सोचिए एक छात्रा रही और वो सड़क पार करने जा रही थी साइकिल से, हमने उसकी साइकिल के पीछे के जो कैरियर होता है वो पकड़ लिया। हमको अंदाज मिल गया था कि इतनी सनसनाटी, अरे चौराहा है, शहर के अंदर से गुजर रही है तुम्हारा काफिला, वहाँ धीरे हो जाओ, वहाँ कोई पुलिस की व्यवस्था कर दो पहले से। अब तो मोबाइल का ज़माना है, हैं? कहीं कुछ नहीं, सनसनाटी नेशनल हाईवे, बरगद चौराहा, उसके बाद सिविल लाइन चौराहा, फिर गोल चौराहा, उसके बाद सीधे लखनऊ मार्ग। इलाहाबाद लखनऊ मार्ग की मैं बात कर रहा हूँ। इतनी तेज़ी से कार गुजरी है, अभी 1.5 घंटे पहले की बात है। हमें भी बाहर गए थे बंदर भोज करने। तो जब कैमरा हाथ में होता है तो यही सोचने लगते हैं कि हम कितनी बातों को आपके दिमाग में ठूंस के भरें, कौन कौन सा हम सवाल करें। हम ये पूछना चाहते हैं कि इस अपाहिज बंदर को संरक्षण देना, इसकी परवरिश करना, इसको भोजन देना, इनको जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रखना, इससे बढ़ के कौन सी हनुमान जी की पूजा है। बट भाई भैया डरवाओ मत, कौन सी हनुमान जी की पूजा है, कौन सा हनुमान जी का भंडारा है, क्यों काहे डरवा रहे हो, हैं? इससे बढ़ के कौन सा शरबत पिलाने वाला वो है। इन्हीं बातों को कोई मंदिर का पुजारी सुनता है तो हमारा शत्रु बन जाता है, कहता रे हम लोग तो टंटे घंट करके अपना फ़ायदा उठाते हैं। तो हमारा मतलब है कि आप हनुमान मंदिर जाइए, बिल्कुल जाइए, उसका एक अस्तित्व है, उसका एक महत्व है। तुलसीदास ने भी हनुमान जी के मंदिर को महत्व दिया था, वहाँ वो जाते थे। अब तुलसीदास जी से इस समय ना कोई विद्वान है, ना कोई, उनके सामने कोई कुछ नहीं है, या समझिए भगवान के अवतारे रहे। तो तुलसीदास के ज़माने में इतना पाप कहाँ रहा। आज जो पाप चरम सीमा पर है। मैंने अपने बचपन में, मैं 75 साल का हूँ, मैंने अपने बचपन में सतियुग को देखा है। बूढ़ी बाढ़ी औरतों को मैं गांव में देखता था कि वो लैट्रीन जाती थीं, बूढ़ी औरतें चदरा ओढ़ के, पिछौरी उसको बोलते हैं, ओढ़ के जाती थीं। लो भैया कुछ हमारा नुकसान मत करना, अच्छा। हाँ, और आज अब क्या कहें मुँह से हम कि वो लड़की ही नहीं है, वो स्त्री ही नहीं है, वो विधवा ही नहीं है जो अंगों का प्रदर्शन न करती हो। ऐसे ऐसे पोशाक, ऐसे ऐसे डिजाइन, ऐसे ऐसे टेलर मास्टर हैं। ये टेलर मास्टर का दोष थोड़े है। अब वो लिखते हैं ब्लाउज विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट माने जाते हैं वो, कि जितना भी वो भद्दा से भद्दा बना सकें। उस युग में आप केवल मंदिर तक सीमित रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर मंदिर से आज के ज़माने में कुछ मिलता होता ना, तो जितने अंतरी मंत्री मत्था बहुत टेकते हैं जाके, अब तक वो कोई मंत्री चुनाव ना हारता, पक्ष विपक्ष दोनों जीत जाते। तो इसलिए मंदिर जाना ज़रूरी है, लेकिन मंदिर जाने के पहले आप कार्य करें। या हनुमान जी से अगर आप काम संकट है, मुसीबत है, परेशानी है, परीक्षा में नंबर बढ़वाना है, वोट ज़्यादा वोट पाना है, वोटों की संख्या ज़्यादा बढ़ानी है, जैसे हमने सोनिया जी के नाम से एक बार भंडारा किया था, बांदा तक जाके चंदा लगा के, और 1 रुपया 1 गिलास पानी आज तक किसी कांग्रेसी नेता ने हमको नहीं दिया। सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो हमको बड़ी नफ़रत पैदा हो गई कि हम कथा भी कहें और पंजीरी घर से लेके आवें। तो ऐसे ही लोगों को लोग, आज का अंधा समाज जो है उसको पागल कहेगा, बेवकूफ़ कहेगा। आज के समाज में वैसे ही बाबाओं की ज़रूरत है कि 50,000 करोड़ भी ले लिया
आई एम शंकर, आई एम हनुमान, आई एम कृष्णा बन करके, और साथ में गिफ्ट में क्या लिया, मैं गंदी बात को अब कैमरे के आगे मैं नहीं कहना चाहूँगा। और गिफ्ट में 1000 कन्याओं का उद्धार किया है, या जवान जहील औरतों का उद्धार किया है, शादीशुदा औरतें गायब हो गई हैं, आप उनको देंगे। आज भी आपकी वही मानसिकता है, वही मानसिकता आपकी बदली थोड़े। तो हमारा मतलब है कि आप हम अपने लिए आपसे क्या मांग रहे हैं। आप संकट में हैं, आप बंदरों को खिलाइए। घायल बंदर की जान बचाई नहीं तो हनुमान मंदिर बनवाने से क्या फ़ायदा, और कभी बंदर को खिलाया नहीं तो हनुमान जी में लड्डू चढ़ाने से क्या फ़ायदा। तड़पती हुई गौ माता की जान बचाई नहीं तो गोरक्षा अभियान चलाने से क्या फ़ायदा। और जो काम लोग करते भी हैं तो संस्थागत करते हैं, और संस्थाओं में क्या होता है, आजकल गौशालाओं में क्या होता है, आप जाके आंखों से देखिए, पहले पता लगाइए आप। अब जितने गौशाला वाले सीडी को देखेंगे उनका मैं दुश्मन बन गया, लेना देना कुछ नहीं, ना 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 वोट लेना ना नोट लेना। ऐसे ऐसे गौशालाओं की हमको शिकायतें मिली हैं कि वो गाय को कटवाने का धंधा करते हैं, और तिलक लगाए और बिल्कुल महात्मा का भेष बनाए। वाणी में देखिए तो लगता है कि वो शंकरे जी उनके मुंह से बोल रहे हैं। एक अंधे समाज का हम नमूना दिखा रहे हैं, क्योंकि अब समय कम है और मैं वाणी को विराम दूंगा। और आज तारीख जो है वो 8 मार्च 2014 है। भैया हम जा रहे हैं। ये जरा एक बार और डरवा दो, हमको डरवाओ, और डरवा दो, और डरवा दो, और डरवा दो, और डरवाओ। क्या 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 बात, डरवाओ मत बोलो, बस अब जा रहे हैं। ठीक रखे हैं, देखो कि तुम्हारे लिए सुरक्षा है, न यहाँ कोई कुत्ता है, न कोई बाहरी बंदर आ सकता है। 1-2 बंदर आए भी तो उनको हमको भगाना पड़ता है। कमर से दोनों पैर इनके सूख गए हैं। एक नमूना दिखा दिया, हनुमान जी के बारे में बता दिया। अनूप जलोटा 10 तारीख में आएंगे, मैंने सोचा एक सीडी बना के उनको दे दे, लेकिन देखिए सीडी देखेंगे उनको भी जलेसी होने लगेगी। क्यों? वो हनुमान यंत्र जो बिक रहा है उसके वो समर्थक हैं, उसके वो समर्थन में बोलते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं। और मेरा यह कहना है कि इससे इनकी सेवा से बढ़ करके, इनकी रक्षा से बढ़ के, अब ये बाहर अगर डाल दिए जाए, कुत्ते इनको दौड़ा के मार देंगे। भाई 2-3 कुत्ते, अगर जंगली कुत्ते 2 ही कुत्ते आ जाएं, एक अकेला तगड़ा कुत्ता आ जाए तो इनको मार सकता है। तो इनको संरक्षण देना, इनको भोजन कराना, इनकी सेवा करना, जाड़ा गर्मी सर्दी से इनको बचाना, इससे बढ़ के कौन सा यंत्र है हनुमान जी का। अरे भैया बता दो, 5000 का यंत्र मत खरीदो, वो 5000 की सामग्री अब ले करके और जाके बंदरों की सेवा में लगा दो। और नहीं कर सकते हो तो अब हमसे कांटेक्ट करो। हमारा मोबाइल नंबर 094 589 127 09450089127। यह रायबरेली का नंबर है। मैं रायबरेली से बोल रहा हूँ। अब हमारी शक्ल भी देख लें, मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ। मैं ही श्याम साधु हूँ। इंटरनेट पर देखना है तो आप इंटरनेट पर भी हमको, कुछ लोगों ने सामान डाल दिया है, आप देख सकते हैं www.facebook.com फ्लैश यानी लकीर खींच करके आगे लिखिए अनोखा साधु। अनोखा साधु एक में मिला के लिखना है आपको। तो उसमें हमारी कुछ अखबार की कटिंग है, कुछ फ़ोटो वगैरह हैं, आप उनको देखिए। आपको जब इत्मीनान हो जाए, तसल्ली हो जाए, रायबरेली के जितने मीडिया वाले हैं इनसे आप संपर्क करें। अगर मैं सही हूँ तो आप हमारी मदद करें। क्या है भैया, क्या है, क्या है? इधर देखो, इधर देखो, अरे इधर देखो, बस अब न डरवाओ। आप मेरी मदद कर सकते हैं किसी भी तरह से। बाकी हम अपनी ओर से आपसे नहीं मांग करेंगे कि आप हमको नोट का बंडल भेज दीजिए कि पैसा भेज दीजिए।
हाँ, इतना चैलेंज करते हैं कि अगर कोई आपके जानकारी में कोई बड़े भारी परमहंस हों, संत हों, महंत हों, तो आप हमारा मुकाबला करवा सकते हैं उनसे। हम 2 ही 3 सवाल उनसे करेंगे और उनसे एक ही सवाल करेंगे कि महाराज ये पहले बताइए, आपने कहीं मनुष्य देखा है? और अगर देखा है तो मनुष्य की क्या पहचान होती है? किसे आप मनुष्य मानेंगे? किसे मनुष्य कहते हैं? मनुष्य की क्या पहचान होती है महाराज? ये हमें बताने का कष्ट करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 8 मार्च 2014। जय श्री राम। थोड़ा हम जरा पार्लर की ओर बढ़ करके अपने कमरे में जा रहे हैं। यहाँ पर हम जय जय बजरंगबली का सीरियल देख रहे हैं। जय श्री राम।